चीज़ों के बड़े फ़ायदे भी होते हैं और ये घरेलू टोटकों में काम आती है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल या इसकी ज़्यादती आपके लिए मसाइल का वजह भी बन सकती है। हर घर में सिरका सिंथेटिक विनेगर पाया जाता है। इससे मैंने बहुत सारे ऐसे होम एक्सपर्ट्स के साथ शोज़ एंड सेगमेंट्स किए हैं जो आपको बहुत इसके फ़ायदे बताएंगे। घर में एज एन इंसेक्टिसाइड बनाने की, ऑर्गेनिक कोई चीज़ बनाने की, किसी चीज़ में से स्मेल आ रही है, किसी चीज़ में से दाग निकालना है, वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स को हम ट्रूली एक्सप्लोर कर पाते हैं? ज़रा उस पर बात करेंगे। एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी वन ऑफ दोज सेगमेंट्स कि आपको कहा जाए आप सुबह सुबह विनेगर पी लें और आप देखें कि झटपट आपका वज़न कैसे कम होगा। बट दे आर हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ विनेगर। विनेगर का इस्तेमाल आपके खानों में, आपकी खुराक में आपके लिए बेनिफिट्स ला सकता है। वो बेनिफिट्स क्या हैं, आइए ज़रा जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन तकवी, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौशीन, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलामुअलैकुम सिद्रा, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे सबसे पहला सवाल आपसे ये करना है कि हमारे पास आमतौर पे हमें एप्पल साइडर विनेगर मिलता है और दूसरा जो हम अपने चाइनीज़ खानों में कॉन्डिमेंट्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ सिंथेटिक विनेगर। क्या सिंथेटिक विनेगर का कोई नुकसान है या उसके भी फ़ायदे हैं हमारे लिए? बेसिकली हमें ये समझने की ज़रूरत है सिद्रा के जो हमारा जो ये विनेगर है, इसके दो सोर्सेज होते हैं। एक तो हमारे पास प्लांट सोर्स है जिसको हम अक्सर नाम आपने सुना होगा एप्पल साइडर विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर। और ये जो आपने सिंथेटिक की बात की वो जनरली प्रोसेस्ड होता है। प्रोसेस तो दूसरा भी होता है, बट ये जनरली जो है उसके हेल्थ बेनिफिट्स कम है एज कम्पेयर टू द हेल्थ बेनिफिट जो हमारे पास एप्पल साइडर विनेगर के हैं, क्योंकि जनरली जो सिंथेटिक है वो फॉसल्स वगैरह से आता है। जो हमारे पास एप्पल साइडर विनेगर है वो हमारे पास प्लांट सोर्स से आ रहा है। तो हम जब भी बात करते हैं तो आपको पता है कि डाइट में हमेशा हम प्लांट सोर्स को आजकल बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, तो मुझे बताएं कि एप्पल साइडर विनेगर इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? क्योंकि ऑनलाइन तो मैं देखती हूँ तो कहते हैं जी ब्लड शुगर भी कंट्रोल करता है, वेट मैनेज करता है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बैक्टीरिया को मारता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए नौशीन? अच्छा, सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि विनेगर में है क्या। विनेगर में दो चीजें होती हैं, एक है एसिटिक एसिड और एक वाटर। ठीक है, ये हमारा आ गया उससे। आपने जो बात की, डेफिनेटली ये सारी चीजें जो हैं ये क्लेम की जाती हैं कि इससे ब्लड शुगर लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, यूरिक एसिड आपका एंड इवन आपकी प्रोबायोटिक्स वगैरह जो उसमें पॉलीफिनॉल्स है वो हेल्प आउट कर रहे हैं। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है समझने की वो ये है कि जो हमारा ऑर्गेनिक विनेगर है इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि जो सोजिश है बॉडी में, जो इन्फ्लेमेशन की कैफियत है उसको कम करता है। अब जब उसको कम कर रहा है तो डेफिनेटली देखिए, जब शुगर है तब भी आपकी बॉडी में सोजिश है, आपका अगर बीपी हाई है तब भी आप ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी आपको डाइट्स की जरूरत है, यूरिक एसिड आ गया तो ये इसका एक्शन जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। दैट्स हाउ इट डायरेक्टली मतलब ये इनडायरेक्टली भी कह लें कि कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट अगेन 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 आपके प्रोग्राम की तवसत से मैं कहूंगी कि ये ट्रीटमेंट नहीं है सिद्रा, ये ट्रीटमेंट किसी भी चीज की नहीं है। ये हेल्प आउट जरूर कर सकता है, पर ऐसा नहीं है कि गॉड फॉरबिड आप अपनी दवाइयां छोड़ दें और आप कहें जी मैं तो विनेगर लेना शुरू कर दिया, क्योंकि क्लेम किया गया था कि ये सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल सही। मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ बहुत, मुझे ये इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट लगती है, लेकिन कई सेलिब्रिटीज़ ने आकर ऑन एयर बोला है कि वो पहली चीज़ जो करती हैं वो एप्पल साइडर विनेगर को डाइल्यूट करके सुबह सवेरे लेती हैं और उससे उनको वज़न बहुत उसमें कम करने में बहुत आसानी हुई है। इस पर हाजमा बढ़ जाता है, निज़ाम हाजमा तेज़ हो जाता है। क्या ये सही है और ये कौन से लोग नहीं कर सकते, किन हेल्थ कंडीशंस के साथ ये नहीं करना चाहिए? अच्छा, बेसिकली एक बात याद रखिएगा, एप्पल साइडर विनेगर हर किसी को सूट नहीं करता है। ऑर्गेनिक विनेगर और ये जो डाइल्यूट करके लेने का तरीका कार है ये चंद लोगों को सूट करता है। बहुत से लोग जो एसिडिटी का शिकार होते हैं उनको ये और ज्यादा एसिडिटी की तरफ ले जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर जिन लोगों के जो है पेट में अल्सर्स की कोई शिकायत है उनको इस चीज से अवॉइड करना चाहिए, नंबर 2। ठीक है, इसके अलावा ये है कि सिंथेटिक तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोगों को डिफरेंस ही नहीं पता होता। उन्हें पता चलता है जी सिरका पीना है, तो वो सिरका जो है वो नॉर्मल से ऑर्गेनिक जो आपका सिंथेटिक है उसको भी पानी में डाल के पीना शुरू कर देते हैं। आप जरूर एक प्रोफेशनल हेल्प ले। मैं हर पेशेंट को नहीं रेकमेंड करती कि वो जो है सुबह निहार मुंह जो है ये वाला डिटॉक्स वाटर ले। इट डज हेल्प बट नॉट टू एवरीवन। और जो मैंने आपने जैसे मुझसे पूछा कि नुकसानदेह किन के लिए है, जिनको इंडाइजेशन का इशू है, जिनको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, जिनकी जो और प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक चाहिए कि इसको अवॉइड करें। अच्छा, मुझे बताएं कि जिनको नहीं पता कि ये उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता
है और कभी किसी ने इस्तेमाल कर लिया और वो जो सीने में जलन तेज़ाबियत सी वो महसूस कर रहे हैं, उस सिचुएशन को रिलीव करने की भी कोई रेमेडी बता दीजिए नौशीन, क्योंकि अक्सर लोग गलती करने के बाद सीखते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसकी 2-3 चीजें, एक तो आप कोशिश करें कि जब आपको पता है कि एसिडिटी हो रही है आपको, तो सबसे जो बेसिक चीज है पानी, नीम गर्म पानी में उस वक्त 1 से 1.5 चम्मच आपने इस्पागोल डाल के उसको ले लिया। सो जो फाइबर है वो आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि नहीं कंट्रोल हो रहा और आपके पास इस्पागोल नहीं है, तो पानी का इंटेक उस 1-2 दिन में ज्यादा रखें ताकि ये वॉश आउट हो सके और एसिडिटी कंट्रोल हो सके। नंबर 3, स्पाइसी खाने जो है उनको अवॉइड करें। जिस दिन आपको लगता है कि आपको पता चल गया कि जी मैंने विनेगर सुबह लिया था और ये मुझे सूट नहीं कर रहा, तो 2-3 दिन आप अपने सिस्टम को वॉश आउट करने के लिए अपनी जो है मिर्चों वाले खाने उनसे भी अवॉइड करें। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, क्योंकि आपने जैसे कहा कि विनेगर में होता है एसिटिक एसिड और जितने हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, मिसाल के तौर पे लीमू, उसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड। मैंने ये सुना है नौशीन कि अगर निहार मुँह, जैसे कुछ लोग नीम गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर पीते हैं, वो असल में बॉडी में एक अल्कलाइन इफेक्ट देता है और वो अल्कलाइन वाटर होता है। क्या ये बात दुरुस्त है? नॉट एग्जैक्टली सिद्रा, मैं अगेन वही बात कहूंगी, जैसे कि अल्कलाइन इफेक्ट नहीं होता, उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। आपकी बॉडी ओवरनाइट, आपका जो मैदा और आपके इंटेस्टाइन्स है, ये क्लोज कैविटी, एक पाइप है ना जिसको कहीं से मतलब ओपनिंग नहीं, तो इसमें मुख्तलिफ एसिड वगैरह वो होते रहते हैं। जब आप सुबह इस तरह का कोई डिटॉक्स वाटर लेते हैं तो व्हाट हैपेंस कि वो आपकी सारी लाइनिंग वॉश आउट होके और उसको जिस्म से वॉश आउट करने में हेल्प आउट करता है। बट जो अल्कलाइन है, लींबू को आप अल्कलाइन डाइट में नहीं लाएंगे। सही सही। अच्छा, आपको मैं बताती चलूँ, आपकी बात से मुझे याद आया, आज सुबह ही मिसेस अंबानी की एक ब्यूटी एंड हेल्थ टिप अखबार में बड़ी उसकी जीनत बनी हुई थी और उन्होंने कहा कि जी ये 24 कैरेट गोल्ड वाटर इस्तेमाल करती हैं, जो कि दुनिया का सबसे महंगा तरीन पानी है। इसकी 1 लीटर की बोतल तकरीबन आपको 249 लाख इंडियन रुपीज़ में मिलती है और इसमें करते वो ये हैं कि आप पानी के अंदर वो बाकायदा 5 ग्राम का या कितने का उसमें सोना डाला हुआ होता है, असली सोना 24 कैरेट, और वो अल्कलाइन वाटर बनाता है। दूसरी तरफ कई जगह आप आयुर्वेद और तिब में देखेंगे कि आपको अल्कलाइन वाटर बनाने का बड़ा ही आसान तरीका बताते हैं कि मटके में आप एक कांसी यानी कॉपर का जो आपका प्याला है या कोई ग्लास है और उसके साथ एक चांदी का ग्लास ओवरनाइट अगर पानी में रख दें और सुबह उसमें नींबू और थोड़ा सा मिंट एंड अदरक डाल के पी लें, तो ये भी ज़बरदस्त अल्कलाइन वाटर बनता है। नौशीन, मैं जानना चाहूँगी, व्हाई इज़ अल्कलाइन वाटर ऑल द रेव दीज डेज़ और इसका क्या फ़ायदा है? क्या ये नॉर्मल पानी जो हम रेगुलर पानी पीते हैं उससे बहुत मुख्तलिफ होता है बॉडी के लिए? अगेन वही वाली बात है कि हमने अपनी जो इंटेस्टाइन्स हैं और जो स्टमक है उसमें हमने अल्कलाइन एनवायरनमेंट को सपोर्ट करना है। तो एक रीजन तो ये हो गई कि जब आप ये वाला पानी लेते हैं तो अंदर जाके जो आपके तेजाबियत और गैर ज़रूरी जो आपकी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं वो वॉश आउट होना शुरू हो जाते हैं। जब वो वॉश आउट होते हैं तो डेफिनेटली आपका इंटेस्टाइन और आपका स्टमक जो है वो बेटर प्रिपेयर्ड होता है फॉर अपकमिंग जो भी आपने पूरे दिन में खाना। एक तो चीज़ ये हो गई। एसिडिटी और दो एनवायरमेंट्स होती है, एसिडिक एनवायरमेंट और अल्कलाइन एनवायरमेंट। तो हम हमेशा अल्कलाइन एनवायरमेंट को ही सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने ये चीजें बताई है ना सिद्रा के, एक तो खैर वो अंबानी तो अल्लाह उनको और दे, हो तो अफोर्ड भी कर सकते हैं। हमारे लिए इजी तरीका, बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी एंड कल्चर जहाँ पे हमने प्रैक्टिकल चीजें बतानी है। एक तो ये है कि आप कोशिश करें कि डाइट भी अल्कलाइन अपनी रखें, सिर्फ पानी ही नहीं। अगर आपको नहीं ये कांसी और ये चीजें आपको मिल रही तो आप कोशिश करें कि आप योगर्ट, दही हर घर में मौजूद है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है लस्सी का इस्तेमाल, ये सारी वो चीजें हैं जो कि आपकी एनवायरनमेंट को अल्कलाइन रख सकती हैं, आई मीन पेट की एनवायरनमेंट को अल्कलाइन रख सकती है। तो डेफिनेटली हम अल्कलाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे आपकी जो सोजिश है, एंटी इन्फ्लेमेशन है, आपकी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजों को इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है सिद्रा ये अल्कलाइन एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक। इसलिए हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच नौशीन फॉर बीइंग हियर विद अस। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। आज हमने विनेगर यानी एप्पल साइडर विनेगर के बेनिफिट्स बताए और प्लीज़ ये फ़र्क करना ज़रूरी है कि सिंथेटिक विनेगर आपको वही रिजल्ट्स नहीं देगा, तो घर में मौजूद कोई भी सिरका प्लीज़ नोश ना करना शुरू हो जाएं। थैंक यू नौशीन फॉर दैट। इसके अलावा अल्कलाइन वाटर, अल्कलाइन डाइट आपकी ओवरऑल गट हेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है, तो उसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए।